हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल गुंजन। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें क्यों हमें असफलता मिलती है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ हिंड्रेंस वर्क करती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो भी एज अ प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं बीएड की या फिर जो जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के अपने कुछ गोल्स होते हैं। उनको अचीव करने के लिए दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव देयर गोल। तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस रह जाते हैं या फिर आपके कुछ ना कुछ ऐसे जो सीक्वेंस होता है फंक्शनिंग का, जिसके थ्रू आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, वो आप परफॉर्म नहीं करते हैं, जिस कारण से आपकी जो सफलता है वो आपको इतनी दूर लगती है, या फिर आपकी जो नर्वसनेस है या फिर आपके इनकम्प्लीट प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो टारगेट है उसको अचीव करें। तो टारगेट को अचीव करने का एक तो तरीका हमारे पास ये होता है कि हम ये चीज़ें देख लें कि हमें क्या करना है। क्या करना है वाले फॉर्म में जब हम काम करते हैं तो वी हैव वेरी लिमिटेड थिंग्स, मतलब हमारे वी हैव वेरी ब्रॉड थिंग्स कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको क्या नहीं करना है, अगर व्हाट नॉट टू डू वाली लिस्ट अगर हम लोग चेक करें, उसमें बहुत छोटी सी चीजें हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। बाकी अगर आप इन चीजों को अवॉइड कर देंगे तो आप अपने आराम से किसी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने सीक्वेंस वाइज, जिसके थ्रू आप अपने गोल के लिए और क्लियर हो सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप अपने एक टारगेट बनाएं। जिसने भी बीएड किया हुआ है या फिर आप XYZ किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एक टारगेट बनाएं। आपके पास बीएड करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास टीजीटी पीजीटी का तो आता ही है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के बाद में आपका आ जाता है टेट का पेपर, सॉरी आपका जो सुपर टेट होता है, आपका सी टेट होता है, इनके पेपर आते हैं। उसके बाद आपका आता है एलटी ग्रेड का जो पेपर आता है वो होता है। उसके बाद आपका जीआईसी के जो पेपर होते हैं वो हैं आपके पास। ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है। तो अगर आप नेट जेआरएफ क्लियर हैं तो आपके क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास जेआरएफ के लिए ऑप्शन ओपन होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे टीचिंग लाइन में ऑप्शंस होते हैं जिनको आप जिनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो और इसके साथ में ही कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलिए बैंक की तैयारी भी हम कर लेते हैं। अरे चलिए देखिए, जो आपका पोस्ट ऑफिस में निकल रही हैं वहां की जॉब्स को देख लें। तो बहुत सारे ऑप्शंस में अपने वो फॉर्म फिल करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि हमारे पास हमें जब एक बार हताशा महसूस हो जाती है, जब एक बार आप फेल हो जाते हैं, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको करना क्या है, अचीव क्या करना है। आपको टीजीटी की जॉब चाहिए, पीजीटी की जॉब चाहिए, आपको प्राइमरी की चाहिए, आपको अपर प्राइमरी चाहिए, या फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो आपको ये एलटी ग्रेड, जीआईसी, इन सभी का जो लेवल होता है अलग अलग होता है। अगर आपको ये लेवल नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं हर एक अलग वीडियो बना के उसमें आपको बता दूंगी कि हर एक एग्जाम किस किस लेवल के लिए होता है और उसकी आपकी सैलरी क्या रहती है और उसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है और किस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले आप एक टारगेट बनाइए कि आपको जॉब कौन सी लेनी है, टीजीटी लेनी है, पीजीटी लेनी है, जीआईसी, एलटी ग्रेड, आपको किसकी जॉब चाहिए, आपको सीटेट की, सुपर टेट, ये सारे जो क्लियर करना है XYZ, उसके लिए आप एक टारगेट बनाइए। जब आप टारगेट बना लेंगे तो आपके जो आसपास जो एग्जाम्स हो रहे हैं आप उनकी तरफ भटकेंगे नहीं, और जो चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रिपरेशन आपकी रेगुलरली होती रहेगी। तो इसीलिए मेक अ टारगेट कि करना क्या है। जैसे कि बेसिकली मेरा जो टारगेट रहता है यहाँ पढ़ाना, वो टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए होता है, एलटी ग्रेड के लिए होता है, जीआईसी के लिए होता है, होम साइंस सब्जेक्ट से। अगर किसी को स्टूडेंट को नीड होती है आपके सी टेट के लिए, तो मैं उसके लिए भी उनको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो आप पहले अपना टारगेट बनाइए। जब आप अपना एक टारगेट बना लेंगे तो आप भटकेंगे नहीं। चारों तरफ किसका भी एग्जाम आ रहा है, बैंक का भी है, इसका भी है, उसका भी, ये भी भर देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा खाने के चक्कर में आप अपना पेट खराब कर लेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपको बहुत सॉर्टेड रहना है कि हमें ये चीज ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि हमें तो टीजीटी की जॉब चाहिए या फिर हमें एलटी ग्रेड की जॉब चाहिए। तो हमने ये टारगेट सेट कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में क्या चाहिए, रिसोर्सेज में हमें बुक्स चाहिए। बुक्स कैसी चाहिए, अच्छे ऑथर की चाहिए। अच्छे ऑथर के से मतलब क्या है, जो पुराने ऑथर्स हैं, जो काफी टाइम से जिनकी एडिशंस आ रहे हैं, वो बुक्स जो पिछले टाइम से चली आ रही हैं, जो कि बुक्स आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलती हैं, ऐसी हमें बुक्स चाहिए। और क्या चाहिए, हमें चाहिए
अच्छे नोट्स चाहिए हमें। नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स हमें मिलेंगे यूट्यूब से मिल जाएंगे। अगर आप कोचिंग सेंटर जा सकते हैं तो कोचिंग सेंटर्स में मिल जाएंगे। अगर आप लाइब्रेरीज जा सकते हैं अपने स्कूल कॉलेजेस की, तो आपको लाइब्रेरीज में बहुत अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। या आपने बीएससी वगैरह रेगुलर किया होगा, एमएससी रेगुलर किया होगा, तो नोट्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे। और साथ में आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट क्यों चाहिए? क्योंकि कई चीजें जो अपडेटेड हैं, जो हमें बुक्स में नहीं मिल पाती हैं, वो हमें इंटरनेट की सहायता से मिलती हैं। और साथ में आपको यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं वो इंटरनेट की हेल्प से मिलती हैं। तो आपको अपने रिसोर्सेज को देखना होगा कि कहाँ कहाँ से मैं बोरो कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ, वीडियोज से पढ़ सकता हूँ, या मुझे बुक्स ही खरीदनी पड़ेंगी, हमें नोट्स ही लेने पड़ेंगे, या मुझे किसी की कोचिंग सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। तो ये आपके रिसोर्सेज हैं, आपको वो अरेंज करने होंगे। संसाधनों को खोजें और अपना टारगेट सेट कर लें कि मुझे इन इन चीज़ों से पढ़नी है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना समय है, और मैं इस लागत में इन चीज़ों को अचीव कर लूंगा। यह आपको डिसाइड करना है। फिर उसके बाद आपको टाइम टेबल बनाना है कि आप मंडे टू सैटरडे क्या करने वाले हैं। आपके पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो आपको बनाना है। आप स्लोली आप चीज़ों को करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन 6 घंटे की और 7 घंटे की पढ़ाई लेकर बैठ जाएं। स्टार्ट योर रूटीन विद 30 मिनट्स, आधी मिनट से, आधे घंटे से लेकर आप स्टार्ट करें, और आप 6-7 घंटे की तरफ मूव कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस तरीके से आप देखेंगे आपका ध्यान बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, उस जॉब के लिए। तो आप अपने टाइम को बढ़ाते हुए जाएंगे। एकदम से पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत बोझिल लगेगा, तो उसको अवॉइड करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने टाइम टेबल को इंक्रीज करना है, ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है। उस टाइम टेबल में आपको ध्यान रखना है कि आपका न केवल पढ़ाई का बल्कि आपके एंटरटेनमेंट का भी टाइम हो, उसमें आपके प्रैक्टिस के लिए भी टाइम हो कि आप कब क्या प्रैक्टिस करेंगे, कौन सी बुक्स कब पढ़ेंगे, आप यूट्यूब पर कब पढ़ेंगे, आप नोट्स कब बनाएंगे। आप इन सारी चीज़ों का अपने टाइम टेबल में मेंशन करेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को अचीव कर लेंगे। फिर उसके बाद आप एक सीक्वेंस बनाएं कि आपका जो भी सिलेबस है, जैसे कि आपने सिलेबस देखा जिस भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त आप देखेंगे कि उसमें सिलेबस क्या हुआ है। उस सिलेबस में आप चैप्टर्स देखिए, टॉपिक्स देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप बिना देखे हैफेजर्डली अगर आप चीज़ों को करेंगे तो आप कुछ टॉपिक छोड़ देंगे और कुछ को प्रिपेयर कर लेंगे। कोई टॉपिक तो आपका बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा और कोई टॉपिक आपका अधूरा रह जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें सिलेबस, चैप्टर्स और टॉपिक्स को देखते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि और उसी के बेसिस पर आपको अपने प्रैक्टिस सेट्स भी करने हैं। इससे आपके जो गोल है वो आप क्लियरली अचीव कर पाएंगे। उसके बाद है शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, लगाइए। शॉर्ट नोट बनाने से आपको लास्ट मोमेंट पे जब आपका एक पेपर आता है तो 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में आप आराम से अपने उसको रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट्स कीजिए। प्रैक्टिस सेट आप शुरुआत से कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी मेरी नॉलेज कितनी है, और धीरे धीरे करके जब आप एंड में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी सॉल्व किए थे, मैं तब नहीं कर पा रहा था और अब कर पा रहा हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट शुरुआत से ही लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर है आप अपने पूरे ही जितना भी ये आप 6 महीने मिनिमम आपको कोई भी जो पेपर है उसको क्लियर करने के लिए 6 मंथ to 8 मंथ चाहिए होते हैं। तो उसका टाइम शेड्यूल बनाइए कि आप इतने टाइम में आप इन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, और उनमें आप अपना एक ब्रेक टाइम, एंटरटेनमेंट टाइम भी आप जरूर रखिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान ना हो, अपनी चीज़ों से बोर फील ना हो जाए, और जितना आपने सीखा है वो आप भूलने लगे, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे, वो वाली स्थिति आपके पास ना आए। तो इसीलिए ब्रेक टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद है अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, चाहे वो आप टेलीग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, या फिर आपके यूट्यूब पर हो, या फिर आप किसी भी तरीके से अगर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आ सकती हैं बुक से, सारी चीज़ें समझ नहीं आ सकती हैं नोट से, क्योंकि आपको कोई गाइडेंस के लिए पर्सन चाहिए होता है। जैसे कि आपका ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि आपका विगोट्स्की की थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि आपको एक मोर नॉलेजेबल अदर चाहिए होता है, MKO, तो जो आपको ZPD तक अचीव करवाता है। तो इन द सेम वे आपके ये जो MKO जो होते हैं वो आपके ZPD को अचीव करवाने के लिए एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। तो आप उनसे क्वेरीज कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन लगते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन क्वेरी है, अगर आप पूछना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं TGT के लिए, PGT के लिए, LT ग्रेड के लिए, तो आप वो परचेज कर सकते हैं।
और उसके लिए आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दे रखी है। आपको मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं कंप्लीट टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए, और साथ में ही मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी हैं शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिएगा, और आगे की मैं कोशिश करूंगी जल्दी वीडियोस आपके अपलोड करती रहूं, जिससे कि आपके जो आने वाला एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का, वो आप उसको क्रैक कर सकें और अपने गोल को अचीव कर सकें। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आप बिखरे हुए हैं, जो आपका सामान बिखरा हुआ है, आपकी बुक्स नोट्स, आपका मन, आपकी रिसोर्सेज, उनको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, एक जगह पर टारगेट करना है और लग जाना है। यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 मंथ मिनिमम बात कर रही हूँ मैं, कम से कम, टू अचीव योर टारगेट। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि मेरा 5 नंबर से रह गया, मेरा 10 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया वाली स्थिति में हम आ जाते हैं। तो कंसंट्रेट कीजिए। My best wishes are with you. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.